टेडी क्रॉस कबूतर है। अच्छा, टेडी क्रॉस। हाँ, इसमें इसमें टेडियों का क्रॉस है। इसमें 5 नंबर टेडी कबूतर है और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा इनका भी रिज़ल्ट है। ये नहीं, मेरे रामपुरी कबूतरों में टेडी कबूतरों के क्रॉस से बना हुआ। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छा इसका देखें, कुंदा थोड़ा सा गुलाई में आ गया, लेकिन है कि माशाल्लाह मैंने आपको बताया कुंदे शुंदे का इतना मसला नहीं है। स्ट्रक्चर फिर भी एक ही है, जो इसका नीचे का स्ट्रक्चर है, जिसामत सारी है ना, वो एक ही है। चेस्ट का साइज़, ये चीज़, ये सब परिंदों की ना एक जैसी है। देखें, चेस्ट कबूतर की पहचान में ना चेस्ट चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी चेस्ट चौड़ी, इसका मसल उतना बड़ा है आपका। जितना मसल बड़ा होगा उतना आप उसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा कर सकते हैं एनर्जी की ना। तो कबूतर का मसल बड़ा होगा तो वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा, ज़्यादा उड़ेगा। जिसकी छत पे बिल्कुल छोटी सी होगी, उसके अंदर स्टोर करने की जगह भी कम होगी, वो भी कम उड़ेगा उस लिहाज से। ये आप इनका रिजल्ट और उनका जो रिजल्ट है एक जैसा है कि नहीं, थोड़ा नहीं, ये बहुत फर्क है? इनका इस कबूतरों टेडी थोड़ा सा जो क्रॉस वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा हिटें आई हैं हमारे पास, बहुत लंबे उड़ते हैं। यानी कि मतलब ये हम जिस कबूतर में भी डालते हैं ना, तो हमें पता होता है कि बच्चे ना शाम तक बैठेंगे आराम से। माशाल्लाह। हाँ, कोई मतलब तगदो नहीं करनी पड़ेगी। ये जी उस्ताद फ़हीम भी मौजूद हैं। उस्ताद मोहतरम सुनाएं, ठीक है? ये उस्ताद फ़हीम की काफ़ी मेहनत है इधर। तो उस्ताद मोहतरम, ये काफ़ी मेहनत लगती है ये चीज़ बनाने में, तो आप क्या कहते हैं, कितना एक अरसा लग गया था ये चीज़ बनाने में शुरू में? शुरू में हमारे पास इधर 12-14 जोड़े थे अच्छा। टोटल। 5 सालों में तकरीबन हमारे पास 2000 से ज़्यादा कबूतर हो गए। ये आपने सबका रिज़ल्ट लेके ये जोड़े जी। बनाए और एक ही कलर में सारा एक ही कुछ? कलर में एक ही कबूतर है हमारे पास। तकरीबन अभी 1100 कबूतर और 1000 प्लस कबूतर यही है। और उस्ताद मोहतरम, ये उस्ताद आदिल भाई तो जा रहे हैं इस्लामाबाद, जी जी उस आपका घर इधर छत मदरोटा जी में जी है। गोंदल। अगर किसी भाई को, अगर खुदा न खास्ता इन कबूतर चाहिए हों, बच्चे चाहिए हों इसी नस्ल के, जी तो जी वो इनके बाद आपसे मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। जी यही नस्ल यही। आदिल भाई वाली? जी हाँ। क्योंकि लोग काफ़ी है नहीं, ना, वो मेरे बाद पास में यही उन्हें यही समझ। कबूतर है। आपके पास भी यही जी हाँ। कबूतर है? ये आदिल भाई को और कबूतर का ये शौक देखें करवा जी, रहे हैं? ये उस टेडी क्रॉस में बना हुआ कबूतर, जी। आगे से पट्टा है उसका। तो इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बड़े चालाक परिंदे हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ये मेरे रामपुरियों में टेडी क्रॉस में बने हुए अच्छा। हैं। अब कई लोग इस दाग को बहुत पसंद करते हैं आँख में, इसकी आँख में माशाल्लाह एक बड़ा माशाल्लाह यूनिक सा दाग भी है। मैटर माशाल्लाह। नहीं करता वैसे, लेकिन माशा कई लोगों को पसंद होता है। बहुत ज़बरदस्त। एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा जी जी आपकी इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर। जी जी। देखें, लोग होते हैं ना, आँख के अंदर दाग दूग आ जाए, हम्म, कई लोग टीड़े पसंद करते हैं, यार आँख बड़ी लंबी आ गई है, वो बेसिकली एक फॉल्ट होता है। तो जी आपको कोशिश करनी चाहिए उस फॉल्ट को रिमूव करने की। जितना गुलाई में आँख है, जितनी आँख का जो शेप है ना, उसी आँख में आना चाहिए। टीरे टूरे होना हम्म, या कोई फॉल्ट होना, वो नहीं आपको ब्रीड करना चाहिए। कबूतर बहुत खेलदार होते हैं, उड़ते हैं शाम तक। जी जी हमारे पास कोई खेलदार वाला कबूतरों पर कभी जोड़ों में नहीं डालता। देखें, खेलदार होना कबूतर का वो भी असीलों की ट्रेट नहीं है। असील परिंदों में नहीं आता था, ये रोलर है, उन कबूतरों से आया है। तो किसी क्रॉस में निकला होगा, उड़ते हैं कबूतर, उनमें भी शाम तक उड़ते हैं। लेकिन मैं आगे कोई कबूतर, मेरे खुडे में कोई कबूतर खेल नहीं आप जो मारता। जोड़ा लगाते हैं, जी जी। ये अख्तर अब भाई, आप उड़ने वाले कबूतर हैं, आपने सीजन उड़ा अख्तर दिया? भाई बाय में आप एक लफ्ज़ देखें, मैं जब भी जोड़ा लगाता हूँ ना, जी जी। मैं सबको कहता हूँ कि उसकी दुम जो है ना, एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसे। नर और मादी की दुम है, जैसे दुम है ना, जिस स्टाइल में बंद करता है ना दुम, नर मादी एक स्टाइल में। कोई कबूतरों के दुम में इस तरह कनकेव होती हैं, कईयों के कन्वेक्स होती हैं, कईयों के सेंटर पर लंबे होते हैं। दुम का स्टाइल जब भी आप जोड़ा लगाएं, एक ही दुम का स्टाइल लगाएं, उससे आपके बच्चे अच्छे आने की रेशो बढ़ जाएगी। यानी कि एक ही तरह की दुम दुम होनी एक है, क्योंकि देखें कबूतरों की परवास का स्टाइल जो स्टेयरिंग है ना, वो दुम है। दुम। ठीक है, अगर आप दुम में बहुत ही मुख्तलिफ तरह की लगा देते हैं ना, कोई डोई दुम है उसके साथ सीधी लगा देते हैं या इस तरह लगा देते हैं, फिर आपके आपके मुताबिक कुछ। किस तरह की दुम होनी चाहिए ये जो एक कबूतर? देखें, ये कबूतर है ना, ये दुम बहुत परफेक्ट दुम है, बहुत अच्छी दुम है, ये अच्छी दुम का कबूतर है। और इसी स्टाइल में ना इसके साथ कबूतर के ना दुम दुम लगेगी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे। अब एक ही दुम में लगे होंगे ना, उसमें ज़्यादा बच्चे अच्छे आएंगे। लोग माशा। क्रॉस में लगाते हैं जोड़े, क्रॉस में लगाने के लिए बस ये ख्याल रखेंगे दुम एक ही हो। हम क्रॉस में नहीं लगाते, हम प्योरिटी में कबूतर रखते हैं। हमारा मानना ये है, जो प्योर उड़ेगा ना वो देर पाए। अब देखें, हमारे प्योर उड़ते हैं, हमारे कबूतर ख़त्म नहीं हो रहे, हमारे जो मर्जी हम डालें
जो मर्जी हम जितने मर्जी जोड़ों में डालें आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काम करते हैं कबूतर। तो जो क्रॉस में होते हैं ना तो उसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, वो पीछे खोता खच्चर मिक्स होकर बनता है, कोई बच्चा वो अच्छा उड़ जाता है कोई नहीं। क्रॉस में आपका रिजल्ट ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा या आगे भी बच्चे चुने। एक ही नस्ल में खेलने का फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको नस्ल दर नस्ल ना, अब देखें कबूतर है मुझे पता है नर मादी कौन सा पकड़ना घोड़ा लगाना है, उड़ने वाले खानों में से बच्चे उसके भी उड़ जाएंगे। नहीं, ये जो एक मुझे ये बात बताएं, जो ये अब दुम की बात तो आपने बता दी, ये जो पार है, हाँ ये 3 पार है। हाँ ज़्यादातर लोग कहता है जो नावा पार हो ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो, हाँ। बाकी 2 8वां और 10वां बराबर हो। देखिए ये बात भी कोई नहीं अख्तर भाई मैं आपको बताऊँ मेरे पास देखें कई लोग होते हैं कहते हैं आखिरी 3 पर बराबर है ये ज़्यादा उड़ेगा जी, जी। या 9वां है ज़्यादा उड़ेगा या 10वां है, मेरा नहीं ख्याल कोई मैटर करता। हमारे पास 10वां पर लंबा है वो भी उड़ते हैं, 9वां पर लंबा है वो भी उड़े हैं, तीनों पर बराबर है वो भी उड़े हैं। ऐसी कोई खास इसमें अनहोनी बात कोई नहीं है, वो तीनों पर शाम तक बैठ रहे हैं। ये बात है, मेरे का कोई स्ट्रक्चर जो है ना नीचे का जो फर्मा है ना वो फर्मा होना चाहिए कबूतर का। पूरा जो फ्रेम है ना उसका वो आपके हाथ में, आपको पता लग जाए ये फ्रेम है उड़ने वाला। उसके बाद जब पेयरिंग करनी है आप दुम का स्टाइल एक जैसा रखें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा अगर क्रॉस में डाल दें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो अच्छे परिंदे उनको प्योरिटी में मेंटेन भी रखा जाए, बचाया भी जाए, ताकि नस्ल भी महफूज रखे रहे और उड़े भी कबूतर। हमारे प्योरिटी में ही हम रखते हैं ज़्यादातर परिंदे, एक आधा क्रॉस लेके वापस ले जाते हैं। आपकी खुराक भी तो बहुत अच्छी है ना, जी जी तो ये खुराक की वजह भी हो सकती है, कबूतर थोड़ा कम ही उड़ता हो, लेकिन खुराक जब उसे दी जाती है तो उससे ज़्यादा टाइम जारी बात है अख्तर भाई, क्या कहते हैं आप, जिसकी खुराक अच्छी होगी उसको अगर पूरी ट्रीटमेंट मिलती है, मेहनत उसको पूरी होती है तो ज़्यादा अच्छा उड़ेगा। अब मैंने एक बंदा देखे है, ना, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा उसकी डाइट अगर पूरी नहीं है, उसकी खुराक अगर पूरी नहीं मिल रही तो वो उतना अच्छा तो नहीं हो परफॉर्म कर सकता। ये बात सच है। हाँ। कबूतर अच्छा होता है, खुराक कमी होती है, लेकिन जो कबूतर कम उड़ा होता है उसकी खुराक अच्छी होती है, वो उससे ज़्यादा उड़ जाता है। बिल्कुल ये सर। खुराक में भी देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए चौड़ी छाती है ना, मसल उसके हैं, उसके मसल में एनर्जी स्टोर है। उड़ाने के लिए आप लोग आपको पता है मेडिसिन या जो भी इस्तेमाल करते हैं कबूतर फिर उड़ता है लंबा कोई नहीं है, लेकिन फिर है कि उसको रिकवर कितनी देर कितनी जल्दी होता है, कौन सी खुराक से होता है, ये बड़ी मैटर करती है। आप कितनी देखें, अब बादाम है कितने बादाम डालने से वो कबूतर अपनी जगह पे वापस आ जाता है, उतनी परवाज़ दोबारा दे सकता है। क्योंकि जब कबूतर एक बार चल जाता है ना, वो एक तरह की उसकी टैंकी होती है, मसल से सारे वो एनर्जी निकाला आपने, वो उसकी रिकवर करनी है। तो वो आप जितनी जल्दी, आप कबूतर का भी फ़न होता है वो जल्दी अब्जॉर्ब करता है कई कबूतरों में, और फिर उस्तादों का भी फ़न होता है कि जल्दी उसको अब्जॉर्ब करें, जितनी वो एनर्जी उसकी रिकवर करते हैं अगली फड़क वो फिर शाम की आदिल भाई, आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, नवे शौकीनों का कोई फ़ायदा हो जाए, तो मैं कहता हूँ आप जब कबूतर वापस आता है ना तो शाम होती है सबसे मुश्किल है। जिस तरह आप शाम करते हैं, आप नए शौकीनों को थोड़ा सा बताएंगे, आप जाते जाते या उनका फ़ायदा हो जाए भी शाम किस तरह अख्तर भाई बहुत सारे लोग पहले ही बता चुके हैं, आपने कबूतर संभाले मैंने जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। आप उसका पानी हज़म करवाएं एक दफ़ा, वाइटामिन वाला पानी देते हैं वो हज़म करा लेते हैं एक दो दफ़ा, फिर आप खुराक दें। शुरू में पहला जो राउंड खुराक है नहीं, ना, आप वो पानी कौन सा बनाते हैं जो देते हैं? नहीं मेरे पास तो ना मेरे वाइटामिन इस्तेमाल करता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारा एक वाइटामिन है वो यूके से आता है बेबी फार्म के ना, हम वो इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में थोड़ा डालते हैं। तो बेसिकली उसके इक्वल मुकाबले यहाँ पे लोकल इंसानों वाले बच्चों वाले भी बहुत सारे वाइटामिन अगर वो आप इस्तेमाल कर लें वो भी ठीक है। उससे ये होता है कि ना पहली दफ़ा में ना पानी के अंदर ही ना उसकी जो कमी होती है ना, नमकियात की कमी और ग्लूकोज की कमी एक दफ़ा ना परिंदे की पूरी हो जाती है। तो जैसे पेट एकदम साफ कर लेता फिर आप पहले राउंड में थोड़ी खुराक डालें, एकदम उसको मत भराई। तो अगले दिन जो है ना भराई, यानी कि उसके 8 घंटे के बाद आप भराई पूरी करें। उस वक्त आप उतना दे दें कि वो राज़ी हो जाए कबूतर कि मेरा गुजारा हो जाए, उसके वो साफ़ कर ले, फिर आप इतनी खुराक दें कबूतर आपका अगर जो पोटा नहीं चला रहा कबूतर, हाँ तो आप फिर उसके साथ क्या करते हैं? देखिए पोटा नहीं चला रहा। देखिए कबूतर पोर्ट जो नहीं चला रहा ना, अव्वल तो हमारा तरीकाकार जो होता है ना, हम लोगों की दाने की रूटीन होती है, हम कबूतर उड़ाने के लिए इस तरीके से मैनेज करते हैं। सारे अच्छे नए शौकीन देख लें, देखिए हमें अंदाज़ा होता है कि कबूतर को हमने आज 2 बजे दाना डालना है तो अगले दिन फड़क के टाइम इसकी पोर्ट में कितना दाना बच जाएगा। और बाकी हमारी रूटीन है ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी बाजियों में कबूतर बदहज़म नहीं हुआ। हमने नहीं देखा कि कबूतर हमारे कबूतर की बीठे चल रही हैं, दाना पोर्ट में सुबह ज़्यादा भी होना तो हमें टेंशन नहीं होती। तो हम बीठे देखते हैं, बीठे ठीक आ रहा है, पोर्ट चला रहा है तो हम परवाह नहीं करते, थोड़ा दाना ज़्यादा भी है, सुबह जब पानी देते हैं हमें पता होता है ये मस्ती नहीं करेगा, उड़ के आएगा कबूतर ना। तो बस आपके शुरू में पैटर्न में है, आप बहुत ज़्यादा जब रूटीन कबूतर की चेंज करते हैं ना, कबूतर अमूमन तब बदहज़म होता है, या बहुत ही तल्ख किसी वक्त मौसम हो जाए तब कबूतर बदहज़म होता है। बदहज़म तब होता है कि जिस वक्त उसके पोर्ट में बहुत पुराना दाना हो या खुराक अच्छी ना बनी हो, पुरानी डल गई हो, मतलब उससे उसका पोर्ट ख़राब होने का डर होता है। तो अमूमन देसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं।
देखें पोर्ट का ताल्लुक ना अक्सर कबूतर जो ठंडा गर्म करते हैं ना उनके कबूतर ख़राब होते हैं। कबूतर का पोर्ट ठंडा गर्म करने से ना बार बार कबूतर ठंडे गर्म करते हैं उसमें पोर्ट बदतम होने का डर होता है। हम कबूतर ठंडे बिल्कुल नहीं करते ना, हम मोतदली रखते हैं। किसी कबूतर का पोर्ट अगर स्लो चल रहा है अगले दिन देखते हैं यार सब ने एक जैसी खुराक खाई थी, इसने थोड़ी ज़्यादा रखी है तो इसको चौथा हिस्सा सफ़ेद मिर्च का दे देते हैं सुबह खुराक से पहले, तो यार उसका पोर्ट उसके बराबर हो। बाकी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ो नहीं करते, रंग बिरंगी चीज़ें नहीं डालते। पोर्ट हमारा मकसद होता है और बीठे बूठे कार तो हम समझ जाते हैं चल रहा है आधे घंटे में बाद साफ़ कर देगा लेकिन चल जाएगा। आप बिल्कुल बंद हो तो फिर जारी पता पोर्ट शूट साफ़ करके एक आध दफ़ा बंदा साफ़ करा के उसको पहले चला ले पोर्ट, फिर उसको खुराक दे। ठीक हो गया जी। आदिल भाई की छत पे आए हुए थे, शौक कराई आदिल भाई ने। आदिल भाई बहुत शुक्रिया, उस्ताद फ़हीम का भी आपने शुक्रिया शौक करवाई है। तो विज़िट हमने किया है, फिर एक दफ़ा पूरे जिलेटा के उस्तादों की तरफ से अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमें इस तरह टाइम देते हैं। आपके जाने का हम बड़े उदासी है हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह साथ आपका इस्लामाबाद तक हम जी जी मोस्ट वेलकम। इस्लामाबाद में घर पे ले जाऊंगा, जरूर आप आइएगा तो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। चक शहजाद के पास मैं इंशाल्लाह घर भी बना रहा हूँ, चक उधर शहजाद ही हाँ उधर ही परिंदे इंशाल्लाह लेके जाऊंगा, तो इंशाल्लाह जरूर आप चक्कर लगाइए। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।